हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? आज हम लोग बच्चों केमिस्ट्री का सेकंड पेपर पढ़ने वाले हैं, कक्षा 12, जिसका फर्स्ट लेसन का नाम जो है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन है, जिसमें से फर्स्ट वाला जो है आपका हैलो एल्केन पढ़ेंगे। ठीक है, हैलो एल्केन। हैलो मतलब होता है हैलोजन, ठीक है, और एल्केन मतलब है एल्केन, यानी जब एल्केन में कोई हैलोजन आकर जुड़ जाए वही कहलाएगा हैलो एल्केन। क्या कहलाएगा? हैलो एल्केन कहलाता है। अब हम लोग थोड़ा परिभाषाओं के बारे में चर्चा करें, परिभाषाएं इनकी क्या होंगी, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि एल्केनों के मोनो हैलोजन, मोनो मतलब एक, जिसमें कार्बन एक हो, यानी एल्केनों के मोनो हैलोजन के व्युत्पन्न एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हैलो एल्केन कहलाते हैं। एल्केनों के मोनो हैलोजन के व्युत्पन्न, यानी जिसमें एल्केन में एक जाकर के हाइड्रोजन जुट जाए तो वो आपका कहलाता है एल्किल हाइलाइड या हैलो एल्केन। अब इनका सूत्र क्या होता है? एल्किल हाइलाइड या हैलो एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र की बात करेंगे तो CnH2n+1 होता है या Rx। अब इसमें है क्या ये? N का मतलब है 1 2 3 4 5 6, ये कार्बनों की संख्या को बताएंगे। ये किसको बताएंगे? कार्बनों की संख्या को बताएंगे बच्चों। और जो यक्स है वो कौन सा समूह होता है? ये होता है हाइड्रोजन समूह। अब हाइड्रोजन समूह में कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटीनियम, ये सब होता है। तो हमने 2-4 लिए हैं, इस पे रख के आप बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं। और आर क्या होता है? एल्किल समूह होता है। आर क्या है? एल्किल समूह। ये क्या है भाई? एल्किल समूह बराबर लिख सकते हैं CH3 होता है, इसका नाम है मेथिल। C2H5, इसका नाम है एथिल। C3H7 प्रोपिल। C4H9 ब्यूटीन इत्यादि। ये अपने से भी बना सकते हैं। इस कार्बन के दूने से एक ज्यादा कर दीजिए, यहाँ पे एक छुपा है, यहाँ कितना छुपा है? एक। इसका दूना करेंगे तो 2, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3, यानी 3 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे? कार्बन के दूने से एक ज्यादा, 2 दूना के 4 और एक कितना हो गया? 5 हो गया। इसका दूना करेंगे, 2 3 6 और एक कितना हो गया? 7। ऐसे आप बढ़ाते जा सकते हैं, जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, कुछ देख लें कि एल्किल हाइलाइड या हैलो एल्केन के सूत्र क्या आते हैं। तो इस सूत्र में हम रखेंगे, मान लीजिए कि n का मान हम कितना रख दें? 1 रख दें, और x का मान कितना रख दें? x की जगह इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं, इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। तो हमने लिया पहले क्लोरीन, तो n की जगह 1 और x की जगह क्लोरीन ले लिया। तो देखिए ये आपका सूत्र है एल्किल हाइलाइड या हैलो एल्केन का। तो n की जगह कितना रखेंगे? 1, 2 हो गया, n की जगह 1 और +1, x की जगह कितना रख दिए? क्लोरीन। तो देखिए C1, 2 1 कम 2 और एक कितना हो गया? 3, CH3 हो गया Cl। इसी को आप एक न लिख करके CH3Cl लिख सकते हैं। ये आपका कौन सा था? मेथिल। ये है आपका एथिल। ये है आपका प्रोपिल और ये है आपका ब्यूटिन। ऐसे पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल ऐसे बना सकते हैं। तो देखिए ये नाम हो गया, ये हो गया CH3 मेथिल और इसका नाम है क्लोराइड, तो रख सकते हैं मेथिल क्लोराइड। अब अगर मान लीजिए n का मान 2 रखते हैं तो n बराबर 2, x की जगह इसमें से कोई भी उठा लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया ब्रोमीन, तो इसी में रखिए। यहाँ रखेंगे 2, दे रहे हैं, और यहाँ पे रखेंगे भी 2, तो 2 रखेंगे तो 2 दुना के 4 और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और x की जगह आपको क्या रखना है? ब्रोमीन। तो C2, 2 दुना के 4 और एक 5, और ये हो गया ब्रोमीन। तो देखिए इसका नाम क्या है? एथिल। तो नाम क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए इसमें न रख करके इसमें डायरेक्ट रख सकते हैं। अब R की जगह डायरेक्ट यहाँ से कोई भी उठा लीजिए, CH3 हो गया,
एक्स की जगह इसमें से कोई ले लीजिए, मान लीजिए एफ ले लेते हैं, तो मेथिल फ्लोराइड हो गया। मान लीजिए इसको भी नहीं लेना चाहते हैं, इसको लेना चाहते हैं, तो C3H7, एक्स की जगह क्या ले सकते हैं, क्लोरीन प्रोपिल क्लोराइड। अगर मान लीजिए C2H5 लेना चाहते हैं तो पहले क्या रख दीजिए, C2H5 रख दीजिए। तो इस तरह से आप आसानी से चाहे इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए, आपका एल्किल हाइलाइड या हैलो एल्केन के सूत्र मिल जाएंगे, आप रखते जाएंगे उस पर बनता जाएगा। तो एल्किल हाइलाइडों को या हैलो एल्केन को बनाने की क्या विधियां हैं, तो एल्किल हाइलाइडों के बनाने की सामान्य विधि पढ़ेंगे कि क्या है। तो पहली होती है कि सूर्य के प्रकाश में या उच्च ताप की उपस्थिति में जब एल्केनों की क्रिया किसी हाइड्रोजन समूह के साथ करा दी जाए तो आपका मिलेगा एल्किल हाइलाइड या हैलो एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हैलो एल्केन। हैलो क्यों कहते हैं, क्योंकि एल्केनों में क्या जुड़ जाता है, एल्केन, एल्केनों में हाइड्रोजन जुड़ता है, इसीलिए नाम पड़ गया हैलो, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो एल्किल हाइलाइड कहलाते हैं या बनाया जाता है। देखिए जैसे पहला मैंने लिया मेथेन, ये क्या है, मेथेन। मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराएंगे, उच्च ताप पर या प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। देखिए इस यहाँ कितने बचेंगे, 3, और यहाँ से एक क्लोरीन आकर के इसी में ऐड हो जाएगा, तो CH3 कितना हो गया, Cl, और एक हाइड्रोजन जो यहाँ का निकला हुआ है यहाँ की बचे हुए क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेगा, HCl, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हैं या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी से मान लीजिए ये जो मेथिल क्लोराइड, ये नाम क्या है, ये है आपका मेथिल क्लोराइड। पुनः इस मेथिल क्लोराइड की क्रिया फिर से क्लोरीन के साथ उच्च ताप की स्थिति में अगर कराएं या प्रकाश की उपस्थिति में, तो फिर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ। तो यहाँ कितने बचेंगे हाइड्रोजन, 2, यहाँ कितने बच जाएंगे, 2, और एक क्लोरीन आके फिर से ऐड हो जाएगा, तो क्लोरीन भी कितने हो जाएंगे, 2। तो C2CH2Cl2, इसको मेथिलीन डाइक्लोराइड कहिए या इसी को कहते हैं डाइक्लोरोमेथेन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मेथिलीन डाइक्लोराइड या डाइक्लोरोमेथेन कहते हैं। तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से, तो इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक बचा हुआ क्लोरीन, आपस में क्रिया करके फिर से HCl। अब इसी वाले को फिर से अगर क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा आपका, CHCl2 हो जाएगा, एक आगे जुड़ जाएगा, तो CHCl3 हो जाएगा, जिसको आप क्लोरोफार्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफार्म कहते हैं, और फिर से HCl। क्लोरोफार्म का प्रयोग जो है आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो क्लोरोफार्म का प्रयोग सबसे ज़्यादा बेहोश करने में किया जाता था, लेकिन अब इसका प्रयोग बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है फेफड़े, लीवर, किडनी उडनी पे पड़ता था, नुकसान करता था, इसलिए इसको जो है इसका प्रयोग नहीं करते। तो CHCl3 की क्रिया फिर से क्लोरीन से कराएंगे, इसका नाम है, ये क्लोरोफार्म कहिए या ट्राइक्लोरोमेथेन कहिए। अब एक हाइड्रोजन जो बचा ये भी निकल जाएगा, ये भी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और उसकी जगह जो है क्लोरीन आके ऐड हो जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, CCl4HCl हो जाएगा। तो ये CCl4 को ही कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आपसे 12 में पूछ सकता है, 12 में पूछ सकता है कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, यानी मेथेन से CCl4। तो इतना पूछेगा तो ये बीच की क्रियाएं आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, याद करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। यदि कहीं समझने में दिक्कत हो ही हो तो कमेंट करें, ठीक है, और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।